आज हम गीता के चौथे अध्याय अध्ययन करेंगे, ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि केवल काम करने से मुक्ति नहीं, केवल ज्ञान रखने से भी मुक्ति नहीं, बल्कि जब हम ज्ञान के साथ कर्म करते हैं तब जीवन सफल होता है। जीवन में अक्सर दो तरह की भूलें लोग करते हैं। वन, कोई कहता है बस पूजा पाठ कर लो, कर्म मत करो। कोई कहता है बस कर्म करते रहो, ज्ञान की जरूरत नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि असली मार्ग है ज्ञान युक्त कर्म, योग का सनातन प्रवाह। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये जो योग मैं तुझे बता रहा हूँ, इसे मैंने सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को बताया, फिर उन्होंने मनु को बताया और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। उदाहरण, जैसे विद्यालय में शिक्षा का प्रवाह होता है, प्रिंसिपल से शिक्षक और शिक्षक से छात्र। अगर कोई कड़ी टूट जाए तो ज्ञान का प्रवाह रुक जाता है। इसी तरह ये योग भी गुरु परंपरा से चलता आया है। जब जब लोग इसे भूलते हैं तब भगवान या महान संत इसका पुनर्जागरण करते हैं। भगवान का अवतार सिद्धांत एक्समिनेट। अर्जुन आश्चर्य से पूछता है, हे कृष्ण, आपने कहा कि ये योग आपने सूर्य को दिया, लेकिन सूर्य तो बहुत प्राचीन है और आप अभी मेरे सामने खड़े हैं, ये कैसे संभव है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अर्जुन, तू और मैं अनेक जन्म ले चुके हैं, तुझे याद नहीं पर मुझे सब याद है। और फिर भगवान वह दिव्य रहस्य बताते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। उदाहरण, जब रावण जैसे अत्याचारी बढ़े तो भगवान राम अवतार लेकर आए। जब कंस और जरासन जैसे दुष्ट बढ़े तो भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। जब लोग हिंसा और क्रूरता में डूब गए तब भगवान बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया। जब समाज अंधकार में डूब गया तब गुरु नानक देव जैसे संत आए। इससे पता चलता है कि भगवान केवल इतिहास की बातें नहीं हैं, वे हर युग में आते हैं। निष्काम कर्म का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे जन्म और कर्म को दिव्य समझता है वह शरीर त्याग कर मुझे प्राप्त होता है। उदाहरण, सोचिए, अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन केवल किताबें पढ़ता है, कभी अस्पताल जाकर सेवा नहीं करता, तो क्या वह डॉक्टर बन पाएगा? नहीं। इसी तरह केवल पूजा करने से नहीं, बल्कि कर्म में भी भगवान को लाना होगा। निष्काम कर्म का मतलब है कर्म तो पूरे मन से करो, लेकिन उसका फल भगवान को अर्पित कर दो। जैसे किसान खेत में बीज डालता है, वह मेहनत करता है, लेकिन कब वर्षा होगी और कितना फल मिलेगा ये वह प्रकृति पर छोड़ देता है। उसी तरह हमें कर्म करना है, लेकिन फल। यज्ञ का विविध रूप। भगवान कहते हैं, लोग अलग अलग प्रकार से यज्ञ करते हैं। कोई देवताओं को पूजता है, कोई तपस्या करता है, कोई ज्ञान का यज्ञ करता है। उदाहरण, कोई भोजन का यज्ञ करता है, यानी दूसरों को खिलाकर। कोई समय का यज्ञ करता है, यानी अपना समय सेवा में लगाकर। कोई धन का यज्ञ करता है, यानी अपना धन अच्छे कार्यों में लगाकर। और कोई ज्ञान का यज्ञ करता है, यानी दूसरों को शिक्षा देकर। आज के समय में भी हम सब यज्ञ कर सकते हैं। अगर आप किसी गरीब को पढ़ा देते हैं, यह भी यज्ञ है। अगर आप पर्यावरण की रक्षा करते हैं, पेड़ लगाते हैं, यह भी यज्ञ है। अगर आप किसी की भूख मिटाते हैं, यह भी यज्ञ है। भगवान कहते हैं, सब यज्ञ श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा है, क्योंकि ज्ञान से ही बाकी सब कर्म सार्थक होते हैं। गुरु और ज्ञान की आवश्यकता। भगवान कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी ज्ञानी गुरु के पास जाओ, विनम्रता से प्रश्न करो, सेवा करो और श्रद्धा रखो, वे तुम्हें सत्य का ज्ञान देंगे। उदाहरण, जैसे कोई छात्र डॉक्टर बनना चाहता है, वह खुद से किताबें पढ़ सकता है, लेकिन जब तक डॉक्टर गुरु से शिक्षा नहीं लेगा तब तक शल्यक्रिया ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। वैसे ही जीवन का गूढ़ ज्ञान केवल किताब पढ़ने से नहीं मिलता, उसके लिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है। कर्म बंधन से मुक्ति। भगवान कहते हैं, जिसे ज्ञान हो जाता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति बस में सफर कर रहा है। अगर वह कंडक्टर को टिकट का पैसा दे देता है तो उसे चिंता नहीं रहती कि पुलिस पकड़ेगी, लेकिन जो बिना टिकट सफर करता है वह हर पल डरता है। इसी तरह ज्ञानवान व्यक्ति कर्म करता है लेकिन बंधन से मुक्त रहता है, क्योंकि वह सब ईश्वर को अर्पित कर देता है। श्रद्धा और संदेह। भगवान अंत में कहते हैं, जिसे श्रद्धा है और जो संदेह रहित है
वह ज्ञान पाकर शांति को प्राप्त होता है, लेकिन संशय में पड़ा हुआ व्यक्ति न इस लोक में सुख पाता है न परलोक में। उदाहरण, मान लीजिए डॉक्टर ने कहा यह दवा दिन में 3 बार लो। एक मरीज श्रद्धा से दवा लेता है और ठीक हो जाता है। दूसरा मरीज सोचता है पता नहीं ये काम करेगी या नहीं और दवा लेता ही नहीं, तो दवा की शक्ति पर विश्वास न करने से वह रोगी बना रहता है। इसी तरह गीता का ज्ञान तभी फल देगा जब हम श्रद्धा से उसे स्वीकार करेंगे। निष्कर्ष, इस प्रकार अध्याय 4 का संदेश है, भगवान समय समय पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा योग है। हर यज्ञ का अपना महत्व है, पर ज्ञान यही सर्वोच्च है। गुरु के मार्गदर्शन से ही सच्चा ज्ञान मिलता है। श्रद्धा से प्राप्त ज्ञान ही हमें कर्म बंधन से मुक्त कर शांति देता है। व्यावहारिक सीख, आज हमें चाहिए कि अपने काम को भगवान को समर्पित करें। किसी न किसी रूप में यज्ञ करें, सेवा, दान, शिक्षा या पर्यावरण का। गुरुजनों और शास्त्रों से जान लें और सबसे बढ़कर श्रद्धा रखें कि ईश्वर हमारे हर कर्म का साक्षी है। अध्याय 4 का सार, ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म ही जीवन को मुक्ति और शांति तक पहुंचाते हैं।